बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आपको पता है आज ना मुहर्रम की 7 तारीख़, और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मुहर्रम की 7 तारीख़ को यानी मेरे बड़ी नियाज़ होती है, शरबत का लंगर होता है। तो आज वही कुछ ना ये सुबह सुबह में, यानी अभी तो टाइम है, पहले तो बहुत सुबह में बन जाता था। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये बाहर जो बच्चे बजाते हैं ये सही नहीं है। बहरहाल यहाँ जी हमारे पास है चीनी 5 किलो, और यहाँ जी ऑल पर्स हैं। अभी ऑल पर्स ना 1-2 और मंगवाऊँगी, क्योंकि ना रात यहाँ पर मिले नहीं, जो भी मिले बच्चे ले आए। और यहाँ पर जी हमारे पास है ये कुछ बादाम पिस्ते, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ जी हमारे पास जामे शीरी, ठीक है ना। तुख्म लंगा वो हमने अलग से भिगोया हुआ है, ठीक है। तो आज ही शरबत का लंगर रहिएगा हमारे साथ वीडियो पे एंड तक। हमारे शुहदा करबला की याद में आज हम शरबत का लंगर कर रहे हैं। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या लंगर होगा आज, मुझे आप प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा। तो यहाँ जी बनाते हैं जी शरबत, ठीक है ना। बहरहाल जी हर साल की तरह ना हम आ गए थे नीचे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा जलेबी तो मलंगा भी, यहाँ जी सारा सामान है ना शरबत का लेकर मैं नीचे आ जाती हूँ हर साल की तरह आज भी। क्योंकि ना हम जब भी लंगर करते हैं, कोई भी लंगर करें, तो वो हम नीचे ही करते हैं अम्मा अब्बा के सामने। अब्बा तो आज का हमें नहीं है, लेकिन जब अब्बा होते थे तब से ही, यानी मेरी शादी के बाद से जब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी ना, जब से ही ना लंगर हमारा सारा नीचे ही होता है, ऊपर हम कुछ भी नहीं करते, सब अम्मा के सामने करते हैं। एक बुज़ुर्गों की दुआएं भी होती हैं जो कि दिल खुश हो जाता है उनका देखकर। तो यहाँ जी ना आज ना 7 मुहर्रम को शरबत का बड़ा लंगर जो कि मेरे यहाँ होता है माशाल्लाह। तो मैं हस्बैंड की हेल्प कर रही थी। अच्छा ना, हस्बैंड ना पहले ना सबील भी बनाते थे, लेकिन हमारे घर में जी बेटे जो है ना वो हैं 3, वो भी बहुत छोटे हैं। और जी हस्बैंड चले जाते थे तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होता था काम पे, तो सुबह जाते शाम को आते। और सबील को तो संभालने के लिए जाहिर सी बात एक वक्त टाइम चाहिए, क्योंकि बाहर बच्चे ना फिर पानी शानी फेंकना, मटकों को तोड़ देना, मटकियाँ रखते थे ठंडे ठंडे पानी की, तोड़ देते थे, तो इस वजह से उठा दी थी। और यहाँ जी फिर उसके बाद शरबत का सिर्फ लंगर ही होता है अब। और हमारे यहाँ जी हर मुहर्रम की 10 तारीख को भी लंगर होता है। वो जो भी होगा हम आपको 10 मुहर्रम को दिखाएंगे। आज शॉर्ट हम दिखाएंगे, क्योंकि नीचे जी हमारे ना काम हो रहा है, किचन वॉशरूम में टाइल्स वगैरह लग रहे थे, वो काम रुक दिया था हमने, अब 10 मुहर्रम के बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जी तोकमो लंगा, इसमें जेली जो कि सुबह ही हमने जमा ली थी और फ्रीज़र कर दी थी। और यहाँ जी ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास बादाम पिस्ते, और जी बहुत मज़ेदार, जितना खूबसूरत देखने में लग रहा था इतना ही ज़्यादा पीने में भी मज़ेदार लग रहा था। बहरहाल हमारे जी शरबत का इंतज़ार ना पूरे साल सभी करते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी आएंगे ना भी अलम वाले सबको शरबत, यानी लंगर ऐसा होता है कि मैं बर्फ़ शामिल करती रहती हूँ और सब आने जाने वालों को दिल खोल के पिलाती हूँ शरबत ना। और फिर ये कम पड़ जाता है ना, मैं दोबारा फिर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से ना शाम तक हमारे ये शरबत का लंगर चलता ही रहता है। तो यहाँ जी अल्लाह का शुक्र है, वैसे हमारे ये शरबत भी काफ़ी रहेगा, और माशाल्लाह शाम तक ही सब बच्चे पीते रहते हैं, इसमें बर्फ़ शामिल करते रहते हैं और पीते रहते हैं ठंडा ठंडा करके। तो इस तरह से आलम वाले आते हैं, सब आते हैं, सब कोई भी खाली नहीं जाता। बहरहाल यहाँ जी हमारा शरबत फ़ाइनल हो चुका था माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में भी और पीने में भी मीठा इसमें बेहतरीन था, क्योंकि शरबत जब तक मीठा ना होना तो अच्छा नहीं लगता। मेरी शुगर तो बहुत हाई हो जानी है, क्योंकि मैंने ना बनते ही 1 से 1.5 गिलास पी लिया था, और चखते चखते ही हमें इतना ज़्यादा मीठा, जहाँ से शरबत आता है वहीं से चेक करती रहती हूँ किसका मज़ेदार है, किसका कैसा है। इसी चक्कर में मेरी शुगर बड़ी जी हाई हो जाएगी, बस अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा जी हमारा शरबत बिल्कुल फ़ाइनल हो गया था। हस्बैंड जी शरबत बना रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। फिर मुझे जाना है अम्मी के, और उसके बाद जी मैं अम्मी के आ गई थी। और यहाँ जी मैं अपनी भतीजी को बनाती हूँ फ़कीर। तो यहाँ जी मैंने ना अपनी भतीजी को दूसरे साल यानी बनाया, ये 5 साल तक मैंने माना है इसको, तो मैं फ़कीर बनाऊँगी और इमाम हुसैन का। तो यहाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी लग रही थी। तो लेकिन ना जब हमने इसको पहनाया ना, ये सब मैं बना के लेकर आई थी घर से, तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये दूसरा साल था। बहरहाल इस वक्त ना मेरी और भी दोनों बहनें थी, एक छोटी वाली बहन नहीं थी, तो वो अचानक से ही आई थी, उन्हें नहीं पता था कि मैं फ़कीरी लेकर आऊँगी भतीजी की। तो यहाँ जी ना अम्मी बैठी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी,
और यहाँ सभी बैठे हुए हैं, बच्चियाँ वगैरह। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।